मेरा नाम सृष्टि है और मैं 24 साल की हूँ। कुछ महीनों पहले मेरी शादी एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार में हुई। यह घर बहुत बड़ा है, जैसे कोई महल हो। हर कोने में एक अलग कहानी छुपी हुई लगती है। यहाँ के लोग भी उतने ही दिलचस्प हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, देवर, ननद और मेरे पति रहते हैं। मेरे ससुर जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके यह सब हासिल किया है। सासू माँ बेहद सुलझी हुई और ममतामयी हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प शख्स है वह है हमारे घर के गार्ड वीरेंद्र काका। वह आर्मी से रिटायर हुए हैं और अब हमारे घर की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और कहानियों का समंदर है। शादी के बाद आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यह घर अब मेरा है। मैंने सुबह जल्दी उठकर किचन का काम संभालने का सोचा, लेकिन सासू माँ पहले ही वहां थीं। सृष्टि, आराम करो, तुम नई वेली बहू हो। अभी से खुद पर इतनी जिम्मेदारी मत डालो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा था। तभी वीरेंद्र काका गेट से अंदर आए। उनकी भारी आवाज गूंजी, साहब, सब कुछ ठीक है? गेट का ताला चेक कर लिया। ससुर जी ने उन्हें भीतर बुलाया और नाश्ता करने का आग्रह किया, लेकिन वह हमेशा की तरह मना करके चले गए। नाश्ते के बाद मैं वीरेंद्र काका से मिलने गेट पर गई। वह बेहद सख्त लगते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। मैंने धीरे से पूछा, काका, आप कितने साल सेना में रहे? वह मुस्कुराए और बोले, बेटी, 30 साल। कई कहानियां हैं, लेकिन वह सब बताने का समय अभी नहीं है। उनकी यह बात मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। ऐसा लगा जैसे उनके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे वह दुनिया से छुपा रहे हैं। दोपहर में मैं पूरे घर को देखने निकली। हर कमरे में एक अलग इतिहास था। दीवारों पर सजी तस्वीरें, पुराने फर्नीचर और परिवार के फोटो इस घर की विरासत बताते थे। शाम को चाय पर सब इकट्ठा हुए। ससुर जी अपने बिजनेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। देवर, जो अभी पढ़ाई कर रहा है, कुछ मजेदार किस्से सुना रहा था। और मेरे पति, जो थोड़े कम बोलते हैं, बस मुस्कुरा रहे थे। इस माहौल में मुझे अपनापन महसूस हो रहा था। लेकिन वीरेंद्र काका की आंखों में जो गहराई थी वह मुझे बार बार खींच रही थी। शायद उनके पास मेरी इस नई जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें हों। अगले दिन सुबह का माहौल शांत था। मैं रोज की तरह उठकर घर का काम देखने लगी। सासू माँ और ननद पूजा कर रही थी और ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे। मेरे पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। इस बड़े से घर में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां थीं और मैं उन सब के बीच खुद को ढूंढ रही थी। नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि वीरेंद्र काका से कुछ और बातें करूं। उनकी कहानियों ने मेरे मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर दिया था। गेट के पास पहुंची तो देखा, काका अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे। उनकी लिखावट सधी हुई और सुंदर थी। काका, आप रोज यह क्या लिखते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, बेटी, यह मेरे ड्यूटी के नोट्स हैं। आर्मी में सीखा है कि हर छोटी बात दर्ज करनी चाहिए। यह आदत अब भी नहीं छूटी। मैं उनके पास एक बेंच पर बैठ गई। वह कुछ क्षण खामोश रहे, फिर बोले, सृष्टि, यह घर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ हर कोने में खुशियाँ छुपी हैं। बस उन्हें ढूंढना आना चाहिए। तुम्हें यहाँ नया नया है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान बताती है कि तुम इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। एक गार्ड होकर भी उन्होंने मेरे मन की बात कैसे जान ली? काका, आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप बहुत अनुभव वाले इंसान हैं। कभी कभी तो आप हमें परिवार से भी ज्यादा समझते हैं, मैंने हंसते हुए कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, बेटी, परिवार वह नहीं जो खून का रिश्ता हो। परिवार वह होता है जहां अपनापन महसूस हो। यहाँ रहते रहते मुझे यही महसूस हुआ है। उनकी आंखों में हल्का सा पानी चमक रहा था। मैंने पूछा, काका, आपकी अपनी कोई कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहें? वह थोड़ा झिझके, फिर बोले, मेरी कहानी बहुत लंबी और उलझी हुई है। अगर तुम्हें वक्त हो तो कभी बताऊंगा। दोपहर को जब सब आराम कर रहे थे, मैं फिर से गेट की तरफ चली गई।
काका अकेले बैठे थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा, आओ सृष्टि, बैठो। आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी मेरी है। कई साल पहले की बात है, जब मैं सेना में था। हम कश्मीर के एक दुर्गम इलाके में तैनात थे। वहां एक लड़की रहती थी, आरती। वह गांव वालों की मदद करती थी और हमें भी खाना और चाय देकर हमारा हौसला बढ़ाती थी। धीरे धीरे उसके साथ एक अजीब सा रिश्ता बन गया। वह मेरी दोस्त थी और शायद उससे भी बढ़कर कुछ। मैंने देखा, उनकी आवाज में दर्द था। फिर क्या हुआ काका? मैंने उत्सुकता से पूछा। एक दिन आतंकियों ने गांव पर हमला कर दिया। आरती ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों को बचाया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाई। उस दिन मैंने समझा कि प्यार का मतलब त्याग है। उसके बाद मैंने खुद को देश की सेवा में लगा दिया। उनकी यह कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आईं। वीरेंद्र काका ने मेरे दिल को एक अलग तरह से छुआ। मैं जानती थी कि वह सिर्फ एक गार्ड नहीं है। वह इस घर की आत्मा की तरह हैं, जो सबका ख्याल रखते हैं। उस शाम मैंने उनके लिए चाय बनाई और गेट पर लेकर गई। उन्होंने चाय लेते हुए कहा, सृष्टि, तुम इस घर की रौनक हो। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। यह घर तुम्हारे बिना अधूरा लगेगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने महसूस किया कि वह मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उस शाम की हल्की ठंड और वीरेंद्र काका की कहानी का असर मेरे मन पर गहरा था। उनकी आवाज, उनकी आंखों में छिपा दर्द और उनके शब्दों की सादगी, सब कुछ मुझे भीतर तक छू गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनके अनुभवों में खो गई हूं। उनकी कहानी में आरती का जिक्र, जिस भावनात्मक तरीके से उन्होंने किया, उसने मुझे अपने जीवन के रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। रात का खाना खाने के बाद मैं बालकनी में बैठी थी। पूरा घर सोने की तैयारी में था। हल्की चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। तभी मैंने गेट की तरफ नजर डाली तो देखा कि वीरेंद्र काका गेट के पास खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति और कुछ सोचने की गहरी छाप थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल ने कहा कि उनसे फिर बात करनी चाहिए। मैंने एक शॉल ओढ़ी और नीचे चली गई। काका ने मुझे आते देखा तो चौंक गए। बेटी, इतनी रात को यहाँ क्यों? काका, नींद नहीं आ रही थी। आपसे बात करने का मन हुआ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं गेट के पास बनी बेंच पर बैठ गई। काका ने मुझे घूरते हुए पूछा, सृष्टि, तुम्हारी आंखों में कुछ सवाल हैं। बोलो, क्या बात है? उनकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, काका, आपकी आरती की कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आप उनसे इतना प्यार करते थे, फिर भी आप आगे बढ़ गए। कैसे? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, प्यार का मतलब किसी को अपने साथ रखना नहीं है सृष्टि। प्यार का मतलब है किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। आरती आज नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं। उसने मुझे सिखाया कि प्यार में त्याग भी है, और यही सच्चा रिश्ता है। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने कहा, काका, आप मुझे बहुत समझदार लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपसे हर बात पूछी जा सकती है। वह मुस्कुराए, बेटी, मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन दिल अब भी जवान है। और तुम्हारे जैसी बहू को देखकर मुझे खुशी होती है। तुम्हारा मासूम चेहरा और आंखों की चमक मुझे आरती की याद दिलाती है। उनकी बात ने मुझे थोड़ा चौंका दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनके शब्दों में छिपा दर्द क्या था, लेकिन उस पल मैं उनके करीब महसूस कर रही थी। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ गार्ड और घर की बहू का नहीं था। वह मेरे लिए किसी दोस्त, किसी मार्गदर्शक की तरह बन गए थे। हमारी बातें देर तक चलती रहीं। उन्होंने सेना के दिनों के और भी कई किस्से सुनाए। उनके साहस, त्याग और जज्बे ने मुझे और प्रभावित किया। लेकिन हर कहानी में आरती का जिक्र उनकी आवाज को थोड़ा भारी बना देता। सृष्टि, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यहाँ रहकर मैंने देखा है कि तुम्हारा रिश्ता अपने पति से बहुत गहर, मिसिंग टेक्स्ट। लेकिन तुम अभी भी खुद को यहाँ पूरी तरह से शामिल नहीं कर पाई हो। सब ठीक है ना? उनके सवाल ने मेरे दिल को छू लिया।
मैंने कभी किसी से यह बात नहीं की थी, लेकिन उनके सामने सब कहना आसान लग रहा था। काका, मुझे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को खो रही हूँ। मेरी पहचान बस एक बहू और पत्नी तक सीमित हो गई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, रिश्तों में खुद को खोना नहीं चाहिए। हर रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें दोनों लोग खुद को स्वतंत्र महसूस करें। तुम्हारा अपना होना सबसे जरूरी है, और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो याद रखना, यहां मैं हूं। एक बूढ़ा गार्ड, लेकिन तुम्हारा सच्चा दोस्त। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उनके हाथों को थाम लिया और कहा, काका, आप सच में बहुत खास हैं। आपने मुझे एक नई राह दिखाई है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। गेट के पास गई तो देखा काका पहले से ही वहां थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और उनके पास ले गई। उन्होंने चाय लेते हुए कहा, सृष्टि, तुमने कल रात मेरी जिंदगी को एक नई खुशी दी। तुम्हारे साथ बातें करना मुझे अच्छा लगा। उनके शब्दों में जो सच्चाई और अपनापन था, उसने मुझे गहराई तक छू लिया। उस दिन से मेरे और काका के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। उनकी कहानियां सुनकर मुझे अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की ताकत मिली। उस सुबह मैं वीरेंद्र काका के साथ बैठी थी। उनकी कहानियों ने मेरे दिल में एक गहरी छाप छोड़ी थी। जब मैंने उन्हें चाय दी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, सृष्टि, तुम्हारी यह छोटी छोटी बातें मेरे दिन को खास बना देती हैं। तुम्हारे आने से ऐसा लगता है जैसे इस बड़े घर में भी अपनापन बसने लगा है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काका, आपसे बातें करना मुझे भी अच्छा लगता है। आपके अनुभव और आपकी बातें मुझे हमेशा सुकून देती हैं। उनकी आंखों में जो अपनापन था वह किसी परिवार के बड़े बुजुर्ग जैसा था, लेकिन उसमें एक गहराई और दर्द भी झलकता था। उस दिन घर का माहौल थोड़ा हल्का था। सासू माँ और ननद खरीदारी के लिए बाहर गई थी और ससुर जी अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। मैं अकेली थी, इसलिए सोचा कि वीरेंद्र काका के पास कुछ और समय बिताऊं। गेट के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वह एक पुरानी तस्वीर को देख रहे थे। तस्वीर में एक जवान लड़की थी जिसकी आंखों में कुछ कहने की गहराई थी। काका, यह कौन है? मैंने पूछा। उन्होंने तस्वीर को संभालते हुए कहा, यह आरती है, मेरी दोस्त, मेरा पहला प्यार। उनकी आवाज में एक हल्का कंपन था और उनके चेहरे पर एक पुरानी याद का असर साफ झलक रहा था। आप अब भी उन्हें याद करते हैं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यादें कभी पुरानी नहीं होती, सृष्टि। वह हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे अंदर। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। प्यार क्या होता है? क्या यह सिर्फ साथ रहने का नाम है, या एक ऐसा बंधन जो भले ही टूट जाए फिर भी हमेशा हमारे अंदर बसा रहता है? उस दिन शाम को जब मैं गेट के पास बैठी थी, वीरेंद्र काका ने मुझसे कहा, सृष्टि, तुमने कभी अपने पति से इस तरह की बातें की हैं जो तुम्हारे दिल में हैं? वह सब खुलकर बताया है? मैंने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, नहीं काका, हमारे बीच सब कुछ सही तो है, लेकिन वह गहराई नहीं है। हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे हुए हैं कि खुलकर बात करने का मौका ही नहीं मिलता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार को बढ़ाने के लिए उसे समय देना पड़ता है। कभी अपने पति को अपने दिल की बात बताओ। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम्हारे लिए उनका साथ कितना मायने रखता है। रिश्तों को निभाने के लिए संवाद सबसे जरूरी है। उनकी यह सलाह मेरे दिल को छू गई। उस रात मैंने अपने पति से खुलकर बात करने की सोची। जब वह ऑफिस से लौटे तो मैंने उनके लिए चाय बनाई और उनसे कहा, आज रात जल्दी खाना खा लेंगे, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। उन्होंने थोड़ा चौंक कर कहा, अरे, ऐसा क्या खास है? ठीक है, जल्दी खा लेंगे। रात के खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो मैंने अपने पति को बालकनी में बुलाया। हल्की ठंड थी और चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। मैंने शॉल ओढ़ी हुई थी और वह स्वेटर पहने खड़े थे। मैंने धीरे से कहा, आपसे कुछ पूछना है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ कमी है?
वह थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, कमी, सृष्टि? मैं समझा नहीं। क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, मैं खुश हूं। लेकिन कभी कभी लगता है कि हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे हुए हैं कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। क्या आपको भी ऐसा लगता है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, सृष्टि, तुम सही कह रही हो। मैं भी यह महसूस करता हूं, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। हम दोनों के बीच जो प्यार है, उसे और गहरा बनाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ और समय बिताना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। उस पल मैंने महसूस किया कि वीरेंद्र काका की बात कितनी सही थी। संवाद ही हर रिश्ते की नींव है। अगले दिन मैंने देखा कि वीरेंद्र काका गेट पर बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। मैंने उनके पास जाकर पूछा, काका, आज क्या लिख रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी और तुम्हारे पति की कहानी लिख रहा हूं। तुम्हारे प्यार की नई शुरुआत को देखना मेरे लिए खुशी की बात है। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी, काका, आप सच में बहुत खास हैं। आपने मेरे जीवन में जो बदलाव लाया है, उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, बस खुश रहो, यही मेरी दुआ है। उस पल मैंने महसूस किया कि वीरेंद्र काका सिर्फ इस घर के गार्ड नहीं थे। वह हमारे परिवार का हिस्सा थे, हमारे रिश्तों को जोड़ने वाले और हमारी भावनाओं को समझने वाले। उस शाम जब मैं बालकनी में खड़ी होकर आसमान को देख रही थी, मेरा मन बेचैन था। वीरेंद्र काका की बातों का असर मेरे दिल में गहराई तक उतर चुका था। उनकी सादगी, उनका अपनापन और उनकी आंखों में छिपी भावनाओं ने मेरे अंदर कुछ नया जगा दिया था। यह एक अजीब सा एहसास था जिसे समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था। दिन भर के काम निपटाने के बाद जब मैं नीचे आई तो वीरेंद्र काका गेट के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांति और आत्मविश्वास था। उनके पास से गुजरते हुए मैंने उन्हें देखा। वह एक पुराने गीत को गुनगुना रहे थे, जिसकी धुन ने मुझे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। काका, आप गाते भी हैं? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वह थोड़ा हंसे और बोले, बस ऐसे ही, आदत सी हो गई है। अकेले में गुनगुनाने से मन हल्का हो जाता है। उनकी इस सादगी पर मेरा दिल मुस्कुराने लगा। मैंने मजाक में कहा, काका, आपकी उम्र में तो लोग इन चीजों को भूल जाते हैं। आप तो बड़े खास निकले। उनकी आंखों में हल्की चमक आई, सृष्टि, दिल की उम्र नहीं होती। जब तक दिल धड़कता है, तब तक उसमें जज्बात भी जिंदा रहते हैं। उनकी बातों ने मुझे एक पल के लिए खो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बातों में कोई जादू हो जो मुझे उनके करीब खींच रहा हो। मैंने पास की कुर्सी खींची और उनके पास बैठ गई। काका, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मेरे दिल की बात समझ लेते हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को आपके साथ साझा कर सकती हूँ। उन्होंने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा, सृष्टि, मैं बस तुम्हारी खुशियों की दुआ करता हूँ। तुम इस घर की रोशनी हो। तुम्हारा मुस्कुराना मुझे सुकून देता है। उनकी इस बात ने मेरे दिल को कुछ इस तरह छू लिया कि मेरी नजरें उनसे हट नहीं रही थीं। उनकी आवाज में जो अपनापन था, उसने मुझे और उनकी तरफ खींच लिया। उस रात जब मैं अपने कमरे में थी तो बार बार उनकी बातें याद आ रही थीं। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनका मुझसे यूं बात करना, सब कुछ मेरे दिल में हलचल पैदा कर रहा था। क्या यह आकर्षण था या मैं कुछ गलत सोच रही थी? लेकिन जो भी था, वह मेरे बस से बाहर था। अगले दिन मैंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं गेट के पास जाती, मेरी नजरें उन्हें ढूंढने लगती। वह वहीं थे, अपनी जगह पर, लेकिन इस बार मैंने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया। मैं खुद से जूझ रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि यह भावनाएं क्यों उठ रही हैं। शाम को जब सब सोने की तैयारी में थे, मैं चुपके से बाहर गई। वीरेंद्र काका अपने कमरे में थे। मैंने उनके दरवाजे के पास जाकर खटखटाया, काका, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वह थोड़े हैरान हुए, लेकिन मुस्कुराकर बोले, आओ सृष्टि। इतनी रात को? सब ठीक तो है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा,
हाँ, सब ठीक है। बस आपसे बात करने का मन हुआ। वह हंसते हुए बोले, बिल्कुल, बैठो। मैंने उनके छोटे से कमरे में इधर उधर देखा। उनकी अलमारी पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं और एक कोने में भगवान की मूर्ति रखी थी। उनकी सादगी ने मुझे और प्रभावित किया। काका, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके दिल में कोई हलचल हो जो आपको समझ न आए? उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हों। सृष्टि, दिल का काम ही है धड़कना। कभी कभी यह धड़कन हमें हैरान कर देती है। लेकिन ऐसे सवाल क्यों? मैंने थोड़ी झिझकते हुए कहा, बस यूं ही। आपके साथ बातें करना मुझे अच्छा लगता है। आपके साथ मैं खुद को सुरक्षित और खास महसूस करती हूं। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, सृष्टि, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है और उसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। अपनी भावनाओं को समझो, लेकिन सही फैसले लेना हमेशा जरूरी होता है। उनकी इस बात ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। मैं वहां से उठकर जाने लगी तो उन्होंने कहा, सृष्टि, तुम्हारे मन में जो भी सवाल हैं, उनके जवाब तुम खुद ढूंढ सकती हो। बस खुद पर भरोसा रखो। उस रात मैं सो नहीं पाई। उनका हर शब्द दिल में गूंज रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर जो भावनाएं थीं, वह गलत नहीं थीं, लेकिन उन्हें सही दिशा देना मेरे हाथ में था। उस रात जब चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। गेट की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदमों में एक अजीब सा खिंचाव था। वीरेंद्र काका अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें शायद किसी दूर के ख्याल में खोई हुई थीं। मैंने हल्के से आवाज दी, काका। उन्होंने चौंक कर मेरी ओर देखा, सृष्टि, इतनी रात को? सब ठीक है ना? मैंने उनके पास जाकर धीरे से कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन दिल में कुछ हलचल है और उसे शांत करने के लिए आपकी बातें चाहिए। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। सृष्टि, यह दिल की हलचल बड़ी अजीब होती है। कभी कभी खुद को भी समझ नहीं आता कि इसका जवाब कहाँ मिलेगा। उनकी आवाज में जो अपनापन था, उसने मेरे दिल को और बेचैन कर दिया। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, काका, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी धड़कन किसी और के लिए तेज हो रही हो? उनकी आंखें एक पल के लिए मेरी ओर ठहर गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, सृष्टि, यह सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन हाँ, यह सच है कि दिल की धड़कनें अक्सर उन लोगों के लिए तेज होती हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं। उनकी इस बात ने मेरे भीतर एक नया तूफान खड़ा कर दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाई। काका, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उन्होंने गंभीरता से मेरी तरफ देखा। बोलो, सृष्टि। तुम्हारी हर बात मेरे लिए मायने रखती है। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। काका, जब मैं आपसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियां कहीं गायब हो जाती हैं। आपके पास एक अजीब सा सुकून है जो मुझे बार बार आपकी तरफ खींचता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें मेरी बातों को सुन रही थीं, लेकिन उनकी चुप्पी में एक गहरी सोच थी। मैंने थोड़ा और साहस जुटाकर कहा, आप मेरे लिए सिर्फ एक गार्ड नहीं हैं। आप मेरे लिए मिसिंग टेक्स्ट। आप मेरे लिए खास हैं, बहुत खास। उनकी आंखों में अचानक से एक नरमी आ गई। उन्होंने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, सृष्टि, तुम्हारे शब्द मेरे लिए बहुत अनमोल हैं, लेकिन तुम्हारी यह भावनाएं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं। मैं तुम्हारे इस आकर्षण को समझता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह राह आसान नहीं है। उनकी बातों ने मुझे थोड़ी देर के लिए खामोश कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में जो था, वह कहने से खुद को रोक नहीं पाई। काका, मैं जानती हूं कि यह सब गलत लग सकता है, लेकिन मेरा दिल मुझे रोक नहीं पा रहा। जब मैं आपके पास होती हूं तो मुझे लगता है कि मैं खुद को पा रही हूं। वह चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सृष्टि, प्यार और आकर्षण में बहुत फर्क होता है। तुम्हारी मासूमियत मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई उलझन आए।
उनकी आवाज में जो अपनापन था उसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, काका, मैं नहीं जानती कि यह सही है या गलत। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि आपके पास रहकर मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है। उन्होंने धीरे से मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह नरमी, वह गहराई। ऐसा लगा जैसे वह भी मेरे दिल की हर बात समझ रहे हों। उस पल जब चांदनी हमारी खामोशी पर छाई हुई थी, मैंने उनकी तरफ देखा और महसूस किया कि मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए उनका हो गया है। उनकी आंखों ने बिना कुछ कहे मेरे सवालों का जवाब दे दिया। हम दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस रात हमारी खामोशी में जो जुड़ाव था उसने सब कुछ बयां कर दिया। जब भी मैं वीरेंद्र काका के पास होती, दिल में एक हलचल सी होती, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी महसूस होता। उनका होना, उनकी मौजूदगी मुझे कभी अकेला नहीं होने देती थी। धीरे धीरे मेरी भावनाओं ने एक नई दिशा पकड़ी और मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि कुछ गहरा था। एक दिन जब काका ने मुझे गंभीरता से देखा और कहा, सृष्टि, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन कभी अपनी सीमाओं को समझना। मुझे उनके शब्दों में एक गहरी चिंता और स्नेह मिला जो मेरे दिल में एक नया एहसास छोड़ गया। मुझे समझ आ गया कि वह मुझे सिर्फ एक बच्ची की तरह नहीं बल्कि एक समझदार इंसान के रूप में देख रहे थे, जिसे अपनी भावनाओं को सही दिशा में समझने की जरूरत थी। मुझे काका से कुछ और नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी बातें ही मेरे लिए किसी गहरी राहत से कम नहीं थीं। उनका होना मेरे जीवन का एक स्थिर और सुरक्षित हिस्सा बन चुका था, और अब मैं जान चुकी थी कि यह किसी और चीज से ज्यादा मायने रखता था। मैंने महसूस किया कि प्यार और आकर्षण में जितनी गहराई होती है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वह बेजुबान समझ और स्नेह था जो हमें किसी रिश्ते में बिना किसी शब्द के मिलता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।